मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम ये बात करेंगे कि हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में कौन सी दवाइयाँ खाई जाती हैं और उन दवाइयों को खाने से क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे लोसर्टन टेबलेट के बारे में। जो लोसर्टन टेबलेट होती है, इसका नॉर्मल डोज होता है। नॉर्मल डोज यानी कि अब ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, नॉर्मल है, ना कम है ना ज़्यादा है, नॉर्मल है। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें कौन सी दवाइयाँ ली जाती हैं? तो 25 mg लोसर्टन टेबलेट दिन में एक बार पेशेंट को दी जानी चाहिए। फिर हाईएस्ट बीपी डोज, हाई बीपी होने पर 50 mg डोज दिन में एक बार दिया जाना चाहिए पेशेंट को। जब बीपी हाई हो जाए तब 50 mg डोज दिया जाता है पेशेंट को। अगर हाई नहीं है तो उसे 25 mg नॉर्मल डोज की तरह दिया जाता है। दिन में एक ही बार दिया जाता है पेशेंट को, 2 बार 3 बार नहीं दिया जाता है। एक ही बार टेबलेट को पेशेंट को देनी होती है, हाइपर डोज हो, हाइपर टेंशन में। हम लोसर्टन टेबलेट के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं, यानी खाने के जो जो फ़ायदे होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो लोसर्टन टेबलेट होती है, एड्स इन लोअरिंग हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। यह दवा हृदय संबंधी समस्याओं को कम करती है और हार्ट को हेल्थ इम्प्रूव भी करती है। अब हम जानेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या-क्या होते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का जो बेनिफिट होता है तो उसका साइड इफ़ेक्ट तो होता ही है। तो हम ये जानेंगे कि क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी में। आफ्टर टेकिंग लोसर्टन सम पीपल में फील पेन, फीलिंग लाइट हेडेड एंड टायर्डनेस। लोसर्टन लेने के बाद कुछ लोगों को चक्कर आना, दर्द होना, थकान महसूस होना हो सकता है। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है। उनको खतरा हो सकता है अगर लोसर्टन टेबलेट वो ले रही हैं। अब हम बात करेंगे एम्लोडिपिन के बारे में। एम्लोडिपिन में नॉर्मल डोज होता है 22.5 mg दिन में एक बार। ये भी दिन में एक ही बार देनी होती है पेशेंट को। और 2.5 mg नॉर्मल डोज होता है इसका, और हाईएस्ट डोज होता है 5 mg दिन में एक बार। सारी दवाइयाँ दिन में एक ही बार दी जाती हैं, जैसे कि लोसर्टन को भी दिन में एक ही बार देना था और इसे भी एम्लोडिपिन को भी दिन में एक ही बार देना है। और इसका नॉर्मल डोज है 2.5 mg और हाईएस्ट बीपी डोज है 5 mg और दिन में एक ही बार देना है। अब इसके हम बेनिफिट्स देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं एम्लोडिपिन के। तो एम्लोडिपिन जो होता है ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसको लेने के बाद जो होता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर देता है। अब इसके हम साइड इफ़ेक्ट देखेंगे। तो आफ्टर यूजिंग इट इज़ सम पीपल में गेट हेडेजेस, यानी कि इसका उपयोग करने के बाद कुछ लोगों को सिर दर्द या चक्कर आते हैं। पैरों में सूजन, बहुत लोगों को एम्लोडिपिन लेने के बाद पैरों में सूजन, हाथों में सूजन होने लगते हैं। ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे लिसिनोप्रिल के बारे में। इसका नॉर्मल डोज होता है 5 mg, द हाईएस्ट होता है 40 mg दिन में एक बार। लिसिनोप्रिल के भी नॉर्मल डोज होता है 5 mg दिन में एक बार, और हाईएस्ट बीपी डोज होता है 40 mg दिन में एक बार। अब इसकी हम बेनिफिट्स देखेंगे। हेल्प एंड रिड्यूसिंग हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि जो इसके बेनिफिट्स होते हैं ये हाइपरटेंशन को कम करता है। इट हेल्प्स प्रिवेंटिंग किडनी प्रॉब्लम्स, यह किडनी की समस्याओं को भी सॉल्व करता है। अगर किडनी में कोई भी इश्यूज हो रहे हैं तो उसको भी ये ठीक करता है। हेल्प्स प्रिवेंट हार्ट फेलियर, ये हार्ट फेलियर को भी रोकने में पूरी मददगार होती है। अब हम जानेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, क्योंकि हर दवाई का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट तो होता ही है बॉडी में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। सम पीपल में एक्सपीरियंस ड्राई कफ, कुछ लोगों को ड्राई कफ टॉन्सिल्स की समस्या हो सकती है। सम पीपल में हैव एलर्जिक रिएक्शन, कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, जैसे कि ड्रेसिंग, स्वेलिंग, जैसे कि ईचिंग, स्वेलिंग जैसी समस्याएं होती हैं लिस्नोप्रिल को लेने के बाद।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये सारी दवाइयाँ आप अपने डॉक्टर से एक बार बात करने के बाद ही लीजिएगा, डोज जो है, क्योंकि हर एक इंसान को अलग अलग डोज दिया जाता है। सभी को एक ही डोज पर नहीं दिया जाता, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग अलग होती है। तो आप एक बार अपने डॉक्टर से मिल करके ही सारी दवाइयाँ लीजिएगा। थैंक यू।